हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें क्या बताना है, इसमें डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। यानी कि जैसे ये हमारे पास क्या दिए हुए पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हमें पता है मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी मैक्सिमम पावर बतानी है। तो 2x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। यहाँ पे डिग्री कितना निकल के आ जाएगी, तो आप बहुत ही आसानी से बता रहे होंगे कि y की पावर 3 है, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में देखना है -9। तो -9 है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री आ जाएगा आपके पास 0। 0 कैसे आएगा, आप -9 को लिख सकते हैं -9 x की पावर 0। और आपको पता है कि x की पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो यहाँ पे 1 ही आ जाए, यानी कि -9 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो x की पावर क्या है, 0, यानी कि यहाँ पे आपकी वैल्यू डिग्री कितना आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ में, 4z-3। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगी, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी आपका 1। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम आप यहाँ 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन क्या था, डिग्री निकालना था। हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 थी तो 2 डिग्री हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 थी तो डिग्री 3 हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं थी तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या थी, कुछ नहीं थी, यानी कि पावर 1 आ गया। यहाँ पे डिग्री 1 आ गया। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसी में का हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। हमें पॉलिनोमियल्स लिखनी है जिनकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो आप केवल लिख दीजिए 5x। 5x ये भी आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री 2 वाला, यानी कि आप 3x² प्लस 5x प्लस 2 ये भी लिख सकते हैं। भाई डिग्री क्या होनी चाहिए, टर्म कितने भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। आप इसको भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 5x² भी केवल लिख सकते हैं। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे आप 7x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 2x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। ये डिग्री 1 वाले एग्जाम्पल्स हो गए, ये डिग्री 2 वाले हो गए। यहाँ पे और आप लिख सकते हैं जैसे कि 3x² प्लस 4 या 5 ऐसे लिख सकते हैं। डिग्री 3 वाले लिखने हैं तो आप क्या करेंगे, चाहे तो आप x³ लिख दीजिए, चाहे तो आप 3x³ प्लस 8x² प्लस 5। हमें मैक्सिमम पावर से मतलब है। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो यही इसकी डिग्री कहलाएगी। आप किसी भी तरीके से, ये आपको ढेर सारे एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहे हैं, केवल आपको 3 लिखना है। पहला 1 डिग्री का, फिर दूसरा 2nd डिग्री का, तीसरा 3rd डिग्री का। तो आप यहाँ से पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल आप केवल लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x³ प्लस 8, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके समझने के लिए हमने इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो यहीं के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इनमें से कोई 3 केवल एग्जाम्पल लिखेंगे, एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का, एक 3 डिग्री का। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है x² का कोफिशिएंट और x³ का। तो हमारे पास गिवन है x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस का 2x प्लस का 7।
कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक, यानी कि वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है उसी को सिंबल के साथ लिख देंगे, वही हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो हमें क्या पहले बताना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले बताना है। तो एक्स स्क्वायर आपको देखना है कहाँ, यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है? प्लस का 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब हम बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का भी यहाँ पे पूछा है, तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म देखेंगे। एक्स क्यूब का टर्म हमारे पास ये है और इसको सिंबल के साथ लिखना है, तो क्या है? -3 है, तो -3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे अगर कोफिशिएंट पूछे, जिसका पूछे उसी का कांस्टेंट टर्म सिंबल के साथ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कौन सा नंबर कांस्टेंट है? 6। फिर एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब में क्या है? -3 का मल्टीप्लाई है, तो -3 आपका आ जाएगा। तो सिंबल्स के साथ आपको लिखना है। तो यहीं के साथ तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल दिस। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख देंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है? 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस का 11। यहाँ पे हमें किसका कोफिशिएंट पूछा है? जेड का। तो जेड हमारे पास है कहाँ, उसको देखना है। यहाँ पे हमारे पास कहीं भी जेड नहीं मिल रहा है, तो हम इसको एक टर्म ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम आपके समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे आपको कहीं भी जेड नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं कोफिशिएंट। लेकिन आप क्या करिए, इसको बना लीजिए। जैसे कि 4x³ है, फिर इसके बाद एक्स क्यूब के बाद क्या आया है? 5x जेड स्क्वायर आया है, क्यूब के बाद स्क्वायर का टर्म आया है, फिर जेड का टर्म आएगा, तो 0 जेड आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉरी z³ था, तो यहाँ पे देख लीजिए z की पावर 3 है, जेड स्क्वायर है, फिर जेड है, फिर कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे आपका सीक्वेंस से हो गया है। अब हमें जेड का कोफिशिएंट बताना है, तो जेड का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी कोफिशिएंट ऑफ जेड इज, जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोफिशिएंट जेड है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 0 लिख सकते थे। लेकिन आप इसको इस तरह से बना लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे क्यूब का टर्म था, फिर स्क्वायर का, फिर जेड का हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि 4th क्वेश्चन भी आपको आसानी से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, What is the constant term of the polynomial 9x³ plus 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है पहले वो चीज लिखेंगे आप। गिवन 9x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10। क्लियर हो गया? ये हमारे पास गिवन है और हमसे पूछा क्या है? कांस्टेंट टर्म बताना है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? माइनस का 10 है। जो भी लिखेंगे सिंबल के साथ लिखेंगे, तो माइनस का 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th NCERT गणिता मंजरी का। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इसी के साथ यह हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है और हम लोग मिलेंगे अब दूसरी एक्सरसाइज 2.2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।